नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की जरूरत है। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवकों को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियाँ लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए, रोज़ हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शिगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे हैं उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। The future of India as a nation now is integrally linked to the future of this alliance, which is not simply an alliance of parties. ये कोalition महज पार्टियों का नहीं है, ये कोalition आइडियाज़ का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। आम्ही हेच बघतो की पुढची जी 50 वर्ष असतील हे देशासाठी कशी असतील। गेल्या 75 वर्षामध्ये, 76 वर्षामध्ये आपण पाहिलं असेल की आपली लोकशाही आहे किंवा आपलं संविधान आहे, जसं आपल्या देशात असायला पाहिजे होतं तसं तिकट आलं, पण गेल्या 9-10 वर्षांमध्ये त्या लोकशाहीला धक्का बसत गेलेला आहे। ही लोकशाही आम्हाला जपायची आहे, त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। संविधान जे आहे त्याच्यासाठी आम्ही लढत आहोत। अर्थात लोकशाही आणि संविधान टिकलं तर तुम्ही आम्ही सगळे टिकू शकतो, आणि या देशात हुकुमशाहीला आम्ही येऊ देणार नाही। त्या हुकुमशाहीच्या प्रभावाच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। हुकुमशाहीची जी एक मानसिकता है त्याच्या विरुद्ध आम्ही लढत आहोत। हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और JNU से लेके IIM से लेके IIT से लेके इसरो तक
ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। The primary objective of this alliance is to fight together and defeat BJP in order to save India, save the constitution, save democracy, save secularism, save federalism. These are all constitutional values which are being debased by the Modi government. The past 9.5 years rule of Modi has been proved to be disastrous. We cannot call it as governance, it is misgovernance, it is misrule, and people are passing through unimaginable sufferings, ordeals. This has to be understood. That is why we are all saying, in order to help the people, save the people, BJP has to be removed from power.